हाय बच्चों, अपनी लक्ष्य टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 11 हुआ है आज और उसके सॉल्यूशंस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे राइट फ्रॉम 126। पहला क्वेश्चन है सेल इन G0 फेज। G0 फेज जो रहता है इसको अपन बोलते हैं क्विसेंट फेज। मान लिया जाए कि ये सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल में अलग अलग फेजेस होते हैं। ये पूरा है इंटरफेज जिसमें G1, S और G2 आएगा और ये है M फेज। जब सेल G1 फेज से बाहर निकल जाता है, दैट मीन्स जब सेल G1 को एग्जिट कर जाता है तब वो क्विसेंट फेज बोले तो G0 में जाता है। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि सेल इन G0 फेज, G0 फेज में जो सेल है उसने क्या किया है। इट हैज एग्जिटेड द सेल साइकिल, बिल्कुल सही है। एंटर्ड द सेल साइकिल गलत है। सस्पेंडेड द सेल साइकिल गलत है। टर्मिनेटेड द सेल साइकिल गलत है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एग्जिट द सेल साइकिल। सो 126 का ए करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। 127 इन द बिगिनिंग ऑफ मियोसिस द मियोसाइट हैज, थोड़ा सा रुको, सबर करो और अंडरलाइन करके यहां लिख लो। मियोसाइट अगर है मतलब डिप्लॉइड की बात कर रहा है और डिप्लॉइड सेल में डीएनए का कंटेंट बता रहा है इक्वल टू 16 पिकोग्राम। अगर एक डिप्लॉइड सेल में 16 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है, what will be the amount of DNA in the gamete? हमको पता है मियोसाइट 2n होती है और हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो गैमेट बनता है वो हैप्लॉइड होता है। तो गैमेट हैप्लॉइड है मतलब इसका आधा कर दो, 2n इक्वल टू 16 है तो n इक्वल टू 8 पिकोग्राम हो जाएगा। सो हियर इज द करेक्ट आंसर 8 पिकोग्राम फॉर 127। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन 128। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? थोड़ा रुको, सबर करो, अंडरलाइन करो। करेक्ट पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। यस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। होलो एंजाइम जो रहता है वो दो पार्ट से बनता है, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट इज एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज को एंजाइम। सो 128 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, होलो एंजाइम इक्वल टू एपो प्लस को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 129, विच वन इज करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है आपको। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो है वो पता होना चाहिए। एडिनाइन एक प्यूरिन होता है ना कि पिरिमिडीन। एडिनाइन एक प्यूरिन है, सही है, पर यूरेसिल प्यूरिन नहीं पिरिमिडीन है। एडिनाइन पिरिमिडीन गलत है। अब एक ही ऑप्शन बचता है, एडिनाइन इज प्यूरिन, करेक्ट। यूरेसिल इज पिरिमिडीन, करेक्ट। सो द बेस्ट आंसर इज डी फॉर 129। कमिंग ऑन टू 130, 130। द बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, बेटा ये बीटा प्लेटेड है। द बीटा प्लेटेड शीट ऑर्गेनाइजेशन इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो ये पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को बोला जाता है दोस्तों, है ना, प्रोटीन को बोला जाता है। और प्रोटीन जो है इसमें पाए जाते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, और जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं बेटा इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तब जाकर कहीं बन पाता है पेप्टाइड, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बहुत सारे टाइप का होता है। लीनियर प्राइमरी हो जाएगा। और ये जो बीटा प्लेटेड पूछा है, दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। गॉट इट? तो प्रोटीन जो बनता है दैट इज पॉलीपेप्टाइड, जो बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स से बनता है। और इन्होंने पूछा है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या जो प्रोटीन है कब बीटा प्लेटेड शीट ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखाता है। याद रखने वाली बात है। टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, याद करो, प्रोकैरियोटिक सेल। तीन अलग अलग इसमें वॉल लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली हमेशा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाली CW सेल वॉल, और सबसे बाहर वाली को अपन बोलते हैं प्यारे बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। तो ढूंढ लो ऑप्शन में, अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये ऑप्शन सही है। बाकी देख लेते हैं, अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन, नहीं आएगा ये। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया नहीं आएगा। बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर टू पजेस एन, ये भी नहीं आएगा। ऐसी लेयर जो सेल वॉल के बाहर है बैक्टीरिया में, वही ग्लाइकोकैलिक्स है। ए ऑप्शन इज करेक्ट प्यारे बच्चों। 132 इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। चाहे नोट्स निकालो चाहे एनसीईआरटी निकालो, दोनों में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और वो है गोल्जी एपरेटस। पढ़ा है हमने भैया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी माल पानी बन के आता है लिपिड और प्रोटीन के फॉर्म में, उसका ग्लाइकोसाइलेशन होता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेट करता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड ग्लाइकोसाइलेट करता है तो ग्लाइकोलिपिड बनता है, और ये दोनों ही काम गोल्जी एपरेटस में होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर।
133। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, कहानी लिखो। इट इज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ए वाले ऑप्शन में ही दिख रहा है डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। मूविंग अहेड 134। ओहो मस्त क्वेश्चन है। सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी है बेहतरीन तरीके से एकदम। इसमें पूछा है फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द आउटसाइड, भीतर से बाहर की ओर आपको ऑर्डर बताना है। तो भीतर से बाहर की ओर जब आप ऑर्डर देखते हो तो सबसे सेंटर में होता है बेटा प्राइमरी जाइलम, जो बचा रह जाता है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान सेंटर में आके, अदरवाइज कब का खत्म हो गया होता है ये सेकेंडरी जाइलम। करेक्ट है। देन सेकेंडरी जाइलम के बाद में आता है प्राइमरी जाइलम के बाद आता है सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के बाद में आती है कैम्बियम की रिंग, कैम्बियम की रिंग के बाद में आता है सेकेंडरी फ्लोयम, और इसके बाद में आता है बचा हुआ प्राइमरी फ्लोयम। प्राइमरी फ्लोयम, ठीक है। तो ऑर्डर देख लो, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोयम, प्राइमरी फ्लोयम। पहले ही ऑप्शन में करेक्ट दे दिया बेटा, बाकी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। सेकेंडरी जाइलम से शुरुआत होती नहीं है, प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी फ्लोयम आता नहीं है, प्राइमरी जाइलम के बाद प्राइमरी फ्लोयम भी नहीं आता है, इसलिए ए करेक्ट आंसर है। 135 यूनिसेल्यूलर हेयर्स, भाई रूट की बात हो रही है यहाँ। एंडोडर्मिस में पैसेज सेल, कहानी खत्म, डाइकॉट रूट है ये कंफर्म कर देते कहानी की पिट स्मॉल और इनकॉन्स्पिशियस होता है। रेडियल वस्कुलर बंडल रूट्स में ही होते हैं, जाइलम एक्सार्च रूट में ही होता है। इन दोनों से आपको पता लगेगा कि ये रूट डाइकॉट रूट है। कौन से रूट है बेटा? ये डाइकॉट रूट। ये रहा इसका आंसर, 135 का बी करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। 136 विच वन इज सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, ऐसा लेटरल मेरिस्टेम छांट के बताना है जिसका ओरिजिन सेकेंडरी होगा। तो भैया इंटर कैलरी तो नहीं, ये तो प्राइमरी का होता है, लेंथ बढ़ाता है। कोर कैम्बियम बिल्कुल सेकेंडरी होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी सेकेंडरी होता है, प्राइमरी तो इंट्रा वाला होता है। ठीक है, गला चीख चीख के हर क्लास में पढ़ाया है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का ओरिजिन प्राइमरी होता है, इसका सेकेंडरी होता है। तो इन्होंने पूछा है सेकेंडरी वाले लेटरल मेरिस्टेम, तो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर फॉर 136। बेटा 137 मॉर्फोलॉजी, वेलवेट का एग्जांपल कैलोट्रोपिस, ट्विस्टेड का एग्जांपल है लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन, इम्ब्रिकेट का एग्जांपल है गुलमोहर और केशिया, और वैक्सिलरी का पी और बीन। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 ए इज द राइट आंसर फॉर 137। मूविंग अहेड 138 एपीफाइलस कंडीशन। ये जो एपीफाइलस है बेटा, इसी का दूसरा नाम एपीटेपेलस भी होता है, मतलब टेपल के ऊपर लग जाए अगर स्टेमन तो एपीटेपेलस बोल देते हो। ये रहा, ठीक है ना, टेपल आप इसको बोलते हो, पेरियंथ को, पेरियंथ की यूनिट को टेपल कहा जाता है। तो जब एंड्रोशियम पेरियंथ के साथ जुड़ जाता है, ये रहा पेरियंथ, ये रहा एंड्रोशियम, और ये जब इसके ऊपर आके जुड़ जाता है तो इसको एपीफाइलस या एपीटेपेलस बोलते हैं। 138 का डी। 139 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। रुको जरा, सबर करो, अंडरलाइन करो, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, पहले तो यही पता होना चाहिए आपको। पेरीगाइनस फ्लावर का एग्जांपल होता है प्लम, रोज एंड पीच। याद करो ट्रिक, आपको पहले से बता रखा है भैया, पेरेंट्स प्लांटेड रोज फॉर पिंकी, ये ट्रिक थी, आपको याद आ जाएगी। मोनो एडेल्फस का एग्जांपल बेटा चाइना रोज होता है, मटर नहीं होता है। ये गलत है और हमसे क्वेश्चन में गलत पूछा गया, और जो गलत है वही सही है, इसलिए बी वाला करेक्ट आंसर है, पर बाकी दो भी एक बार बताता हूं। एपिगाइनस के एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर करेक्ट है। पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल सिट्रस, ये भी करेक्ट है। बी वाला गलत है और इसीलिए सही है क्योंकि क्वेश्चन में गलत गलत पूछा था। 140 थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया, थॉर्न्स ऑफ सिट्रस एंड बोगेनविलिया आर मॉडिफाइड। बेटा ये दोनों के दोनों जो है ये प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन होते हैं, वो भी स्टेम के, ठीक है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 140, ये दोनों स्टेम का मॉडिफिकेशन है। वाओ, स्ट्रक्चर ऑफ रूट, रीजन ऑफ मैच्योरेशन ए आ जाएगा बेटा अपना, जहां पर रूट हेयर्स होते हैं। रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ रूट देखी जाती है बेटा।
और रीजन ऑफ मेरिस्टेम बोले तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है मैच्योरेशन, इलोंगेशन और मेरिस्टेम। मैच्योरेशन, इलोंगेशन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, डी इज द राइट आंसर फॉर 141। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट 142 मेटाजेनेसिस। बेटा मेटाजेनेसिस जो है ये फाइलम सिलेंट्रेटा जो है एनिमल किंगडम का, उसमें देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। उसमें आप देखोगे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल टू सेक्सुअल एंड सेक्सुअल टू एसेक्सुअल। एंड मेटाजेनेसिस जहां पर एनसीईआरटी में लिखा है पैराग्राफ की आखिरी लाइन पे ब्रैकेट में एग्जांपल है ओबेलिया, जाओ ढूंढो 143। बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स। बेटा ये रेप्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सांप की कांचली याद करो इससे। दे हैव नो एक्सटर्नल ईयर, ये बिल्कुल सही रेप्टाइल में होता है। क्रॉलिंग या क्रीपिंग रेंगते हैं, बिल्कुल सही है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, बेटा ये सारे कैरेक्टर रेप्टाइल्स को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। सब कुछ हमारी किताब में दिया हुआ है, बस जाने ढूंढने की देर है। आंसर इज ए रेप्टाइल फॉर 143। 144 144 मिलाओ। Testudo is a tortoise, Calotes is a garden lizard, alligator is a alligator, Hemidactylus is a wall lizard। 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये रहा 1 2 4 3, बी इज द राइट आंसर। सही जोड़ी जो है वो बी वाले में दी हुई है बेटा 144 के लिए, 144 के लिए। प्यारे बच्चों 145 की तरफ चलते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन, ये भी किताब का लाइन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म, जैसा लिखा है किताब में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड होता है। 146 पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, बेटा दोनों रेड एल्गी का एग्जांपल है। और रेड एल्गी को प्यारे बच्चों हम लोग टेक्निकली बोलते हैं रोडोफाइसी। तो रेड एल्गी में पोरफायरा पॉलीसिफोनिया आता है, बी इज द करेक्ट वन। 147 नेक्स्ट वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन ऑल, सब में देखा जाता है एक्सेप्ट, रुको जरा सबर करो, अंडरलाइन करो, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पर एक में नहीं होगा। एक ही फंगस की ऐसी क्लास है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, दैट इज फंजाई इम्परफेक्टाई। इसको बोलते हैं अपन इम्परफेक्ट फंगस, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और बाकी सब में तो होता है। इनफैक्ट फंगस का क्लासिफिकेशन ही मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे किया गया है। 148 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड अपॉन, मतलब इन सब में से ज्यादातर कैरेक्टर वो होंगे जिसपे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है, पर एक कैरेक्टर वो होगा जिसपे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड नहीं है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यही वो कैरेक्टर है जिसपे बेस्ड नहीं है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे तो है, न्यूट्रिशन पर भी है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर ही है। जिसपे नहीं है वही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि वही क्वेश्चन में पूछा है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर बेटा। सारे कैरेक्टर्स दिए हैं इन्होंने और पूछा है कि कौन सा जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ नहीं है, सॉरी कौन सा जनरली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ होगा। तो देखो 4 तो बहुत जनरल पढ़े अपन ने, ग्रोथ पढ़ा है, रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। और जब अपन मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे तभी एक बात अलग से लिखवाई थी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट लिविंग फॉर्म्स, तो इसको भी यहां कंसिडर करेंगे तो आंसर बन जाएगा बेटा ऑल। 149 के लिए करेक्ट आंसर ऑल। 150 अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, खैर आप लोग इतना तो पहचान लेंगे। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक, बेटा जहां ये वर्ड आ गया एनी रैंक, रैंक मतलब टेक्सॉन, कैटेगरी रैंक और टेक्सॉन एक ही बात है। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हम डी लगाएंगे टेक्सॉन, क्योंकि आप देखो जीनस को, आप देखो आप जीनस देखो, स्पीशीज देखो या ऑर्डर देखो, ये सब भी तो अपने आप में टेक्सॉन ही है। तो ये जनरलाइज लिखे हैं, मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इसका टेक्सॉन होगा। So last question for the day was 150 and the correct answer is D, taxon. Thank you so much बच्चों।